हेलो एवरीवन, आप सभी को राम राम, जय श्री श्याम और राधे श्याम। तो चलिए, आज सुबह की मॉर्निंग हो रही है कुछ खाना बनाने से। तो मैंने ले लिए परात। परात में मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी में नमक ज़रूर डाला जाता है। और अब ये गेहूं का आटा है, इसे मैं अच्छे से छान रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो चोकर बहुत कम होती है, पर घर के ही, क्योंकि हम गेहूं लेके पिसवाते हैं, राशन में मिलते हैं, तो फिर भी इसमें तो जो हमारे को छानना ही पड़ता है, नहीं तो गेहूं के बहुत से दाने साबुत ही रह जाते हैं। तो ये अच्छे से मैं इसको छान के और लगा लूँगी आटा। और इस तरीके से फिर आटा लगा लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी सी रोटी बनती है। और आटा मैं हमेशा 5 से 7 मिनट पहले ही लगा के रखती हूँ, जब चपाती या रोटी बनानी होती है। तो सुबह का टाइम है, तो आटा मैंने लगा के रख दिया है और अच्छे से अब इसको सेट होने दूँगी। और उसके साथ ही कर लूँगी कुछ सब्ज़ी वगैरह की तैयारी, तो जब तक ये आटा हमारा तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मैं बना रही थी घी का रायता भी, तो मैंने घिया रख दिया था उबलने के लिए, और घिया भी उबल के तैयार हो चुका है। और एक ही सीटी लगती है बस, तो बहुत अच्छे से ये मैशी हो जाता है, बिल्कुल घुट जाता है, और ज़्यादा इसमें शीश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, ब्लॉग अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरा रायता भी बन चुका था और मैं कर रही थी रोटी बनाने की तैयारी। तो ये मैं कैमरा सेट कर रही थी अपना, और कैमरा अच्छे से लगा कर, क्योंकि व्लॉगिंग अभी शुरू की है, तो फिर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं मिल पाता है और मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं फुलके सेकूँगी, और क्योंकि हस्बैंड को जाना है ड्यूटी और वो जाएंगे अपने ऑफिस, और उसके साथ ही मैं बनाऊंगी रोटी। तो यहाँ पे ये रोटी सेक रही हूँ मैं, और रोटी बहुत अच्छे से सेक के बढ़िया सी देती हूँ। और हमारे यहाँ पे इसी तरीके की रोटी बनाई जाती है, बिना गेहूँ का आटा लगाए, सिर्फ हाथ से ही इस तरीके से रोटी बनाई जाती है, क्योंकि नहीं तो सबके पेट में दर्द हो जाता है, ये उनका मानना है। अगर गेहूं के आटे की रोटी खा लेंगे तो पेट में दर्द हो जाता है। तो जी, क्या करा जाए, अब माँ बाप के घर में तो जैसी बनाई थी वैसी ही आती थी, पर ससुराल वालों ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी है, सीखना चाहिए। तो यहाँ पे ये रोटी मैं सीख रही थी, और साथ में मैंने उबाल लिए थे आलू, और आलू की मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो सूखी सब्ज़ी बना के दूँगी, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी मेरे यहाँ पे टिफ़िन में कोई नहीं लेके जाता, सूखी ही सब्ज़ी ले जाना प्रेफर करते हैं। मायके में मेरे थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी भाई ले जाना पसंद करते हैं, कहते हैं कि फिर रोटी नहीं खाई जाती है दोपहर में, तो इसलिए फिर मैं इसको थोड़ी सी यहाँ पे ससुराल में सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, ताकि वो अच्छे से ले जा पाएँ। और यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, आलू छीलने के बाद में मैं ये सब्ज़ी में तड़का लगा लूँगी, और उसके साथ ही मैं इसमें पहले डाल दूँगी कुछ मसाले। तो मसाले डालने के बाद में ये हमारा आलू अच्छे से मिल जाएगा, एक भरता टाइप में हो जाएगा, जैसे आलू का जैसे स्टफिंग होती है उस तरीके की। फिर मैं लगाऊंगी इसके अंदर तड़का। तो पहले चलिए इसमें लगा देते हैं अच्छे से, सब चीज़ें डाल के मिक्स करके। और यहाँ पे ये तैयार हो गया है, और अब मैं सब्ज़ी भी बन गई थी मेरी, तो मैं ये इनका टिफ़िन लगा रही हूँ हस्बैंड का, और इस तरीके से टिफ़िन लगा के दे देती हूँ, तो आराम से खा लेते हैं रोटी। और मैं यूज़ करती हूँ कॉटन का कपड़ा, तो मैं मतलब टिश्यू पेपर वगैरह या कुछ भी फॉइल पेपर वगैरह यूज़ नहीं करती। मैं सिर्फ जो कॉटन के कपड़े होते हैं वही यूज़ करती हूँ। ये अपना रोज़ के रोज़ धुल भी जाते हैं, तो मैंने इस तरीके के 4 बना रखे हैं, जिसमें कि अपना 2 रोज़ यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि इनका यहाँ पे जो गार्ड है कंपनी का, जिस कंपनी में ये काम करते हैं उस कंपनी का गार्ड भी है, गार्ड भैया भी चपाती ले लेते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा 2 एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, ताकि अगर साथ में कोई रोटी खाए तो वो भी खा पाए। क्योंकि देखो, परदेश में कोई आता है तो उसको घर के खाने की बहुत ज़्यादा याद आती है, चाहे वो अपने लिए कितने भी बना ले। एक औरत होती है जो बाहर भी कमा कर ले आएगी और घर पे भी बना कर खिला देगी, पर एक आदमी बस नौकरी करके आएंगे तो उनको आलस आ ही जाता है।
तो यहाँ पे मैंने गाय की और एक लास्ट वाली कुत्ते की हमारे यहाँ रोटी बनती है ज़रूर, तो वो मैंने दोनों बना दी हैं। ये दे दूँगी हस्बैंड को, लेके जाएंगे और फिर उसके बाद में मैं करूँगी अपनी तैयारी। तो मैंने यहाँ पे ले ली है थायराइड की गोली भी, क्योंकि थायराइड है मुझे, तो थायराइड मुझे गोली लेनी ही पड़ती है सुबह। और नाश्ते में मैंने आज लिया है थोड़ा सा चाय और उसके साथ में थोड़ी सी नमकीन। बाहर आ गई थी, बाहर देख रही थी मैं अपने फूलों को, क्योंकि अपराजिता की बेल मेरी काफ़ी बड़ी हो गई है और मेरी तुलसी तो सूख गई थी, वो भी मतलब हरी नहीं हुई है, तो मैं अभी लाई भी नहीं हूँ तुलसी। अब मैं सर्दियों में ही आई मीन बरसातों में लाऊंगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा जब मौसम। तो अभी मेरे यहाँ पे क्योंकि टीन है, तो जो मतलब छत मेरी प्रॉपर सीमेंट की नहीं बनी हुई है, टीन है, तो इसलिए तो मुझे दिक्कत होती है। यहाँ पे मैंने बर्तन धोने के लिए ले लिए थे, जो सुबह के बर्तन थे। और यहाँ पर अब मैं खाऊंगी थोड़ा सा खरबूजा। तो खरबूजा लेके आए थे, काफ़ी मीठे थे खरबूजे, तो यहाँ पे मैं खरबूजा काट रही हूँ अपने लिए और खरबूजा खाऊंगी। और सुबह का मेरा यही रहता है रूटीन, फिर दोपहर में देखेंगे। तो अभी तो मैं यही खा रही हूँ। और केबल क्योंकि हमारा रिचार्ज नहीं था, तो ऐसे ही जाता है दिन। और खरबूजे के बीज में कभी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से इसमें गिरी निकलती है। जो खरबूजे के बीज होते हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ हो जाते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत सी रेसिपी में जाते भी हैं। क्योंकि मम्मी के घर से ही हम लोग खरबूजे के बीज हमेशा कलेक्ट करके रखते थे, और फिर जन्माष्टमी आने से पहले यानी कि सावन के महीने में हम उसको छील के निकाल लेते थे गिरी, और फिर जन्माष्टमी के प्रसाद में ठाकुर जी के हम यूज़ ज़रूर करते थे। तो यहाँ पे खरबूजा भी मैं काट के ले रही हूँ, और खरबूजे को भी अच्छे से छील लूँगी और काट लूँगी, तो ये बहुत अच्छे से निकल आएगा। पहले ठाकुर जी के लिए मैंने रख दिया है वो, और फिर अपने लिए मैं काट लेती हूँ इस तरीके से। फिर खरबूजा काट के मैं खा लूँगी, और उसके बाद में मैं बना रही थी ठाकुर जी के लिए पोशाक। तो ये मेरे पास में थोड़ा सा नट का टुकड़ा था, मैं लेके आई थी। तो हमारे यहाँ मायके में मेरे जो घंटाघर है, पुराना सब्जी मंडी, वहाँ पे बहुत ही अच्छे वेट के हिसाब से यानी वज़न के हिसाब से कपड़ा मिलता है और पीसेस भी मिल जाते हैं। तो मैं वहीं से अक्सर लेके आया करती हूँ अपने सूट के कपड़े भी। और सीलमपुर मार्केट दिल्ली में भी बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, तो मैं ये सारा कपड़ा वहीं से लेके आती हूँ। तो ये मेरे पास में नेट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ठाकुर जी के लिए पोशाक बना लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी पोशाक बन के तैयार हो गई थी, मेरे ठाकुर जी को मैंने पहनाई थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। अभी मैंने इसको धो के रख दूँगी, और धो के फिर इसको तब रखूँगी पहनने के लिए। और ये अच्छे से बन गई थी, बहुत ही सुंदर, क्योंकि मैंने बहुत सी फ्रॉक जो ड्रेसेस हैं ठाकुर जी की खुद भी बना रखी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो अपने हाथ के कपड़े पहनाना और वो भी बहुत सेटिस्फाइड होता है। और ये नेट का कपड़ा है तो बहुत अच्छा रहता है, इसमें बुकरम वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ये मेरी पोशाक भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई थी। थोड़ा नेट है तो थोड़ा सा केयरफुल होकर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये मेरा फ्रॉक मैं बनाऊँगी ठाकुर जी की पोशाक। और उसके बाद में मैं कर रही थी दोपहर के खाने की तैयारी। तो मैं रोटी मैंने बनाकर सुबह ही रख ली थी, तो पर मैं इसको गर्म करके खाती, क्योंकि सर्दियों गर्मियों में मुझे थोड़ी सी गर्म रोटी ही पसंद है। तो चलिए अब खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फोल्डिंग पलंग बिछा लिया है अपने लिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है टीन का कमरा होने की वजह से, यानी कि चद्दरें होने की वजह से छत के ऊपर, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और मैंने तो आई थिंक 12 साल में शादी को होने के, और 10 साल मैंने सिर्फ दवाई खाई है बच्चा होने की, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए ले ली थी सब्ज़ी, तो मैंने जो बनाया थी आलू की सब्ज़ी वो ले ली थी, और फिर मैं लेके बैठ गई थी खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से, छोटा ही कमरा है तो फोल्डिंग पलंग एक बिछा लेती हूँ, तो बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं होती है निकलने की। पर क्योंकि हस्बैंड दिन में नहीं होते, तो मैं आराम से फोल्डिंग पलंग बिछा कर अपना लेट जाती हूँ, इसमें थोड़ी सी गर्मी कम लगती है। और इस तरीके से फिर मैं दोपहर में अपना खाना खा लेती हूँ। और अक्सर बहुत चीज़ें अखरती हैं, मतलब खलती हैं, अकेलापन खलता है, बच्चे नहीं होने का दर्द होता है, कि सब कुछ होने के बाद में भी अकेलापन जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुख देता है।
तो ये रहा थोड़ा सा मेरा ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ बेल आइकन दिया हुआ है, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरा ऐसी ही वीडियो मिले देखने के लिए। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कुछ कहना तो ज़रूर बताइएगा।